हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यानील क्लासेस। आई होप आप सब बच्चों की प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट हमने पढ़ा था क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड आज हम पढ़ेंगे सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, करते हैं स्टार्ट आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या रहेगा? दैट इज 761। इन बिहार भांगर सॉइल्स ऑकर्स इन, ओके, जो बिहार में भांगर सॉइल जो ऑकर होती है ये कहाँ पर ऑकर होती है? ए गया, बोध गया, ईस्ट चंपारण, भागलपुर एरिया, या फिर बी पूर्णिया, सहारसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एरिया, सी गया, नालंदा, बोध गया, सासाराम एरिया, या फिर डी मोर देन वन ऑफ द अबव। तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा पूर्णिया, सहासरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एरिया। ओके, एंड अगर हम भांगर सॉइल की बात करें, भांगर सॉइल की बात करें तो हमने एलुवियल सॉइल पढ़ा था, राइट? एलुवियल सॉइल्स में क्या पढ़ा था हमने? भांगर सॉइल एंड खादर सॉइल। जो भांगर सॉइल है दैट इज बेसिकली ओल्ड एलुवियल सॉइल। तो ये क्या है? इट इज ओल्ड एलुवियल सॉइल। एंड जो खादर होती है ये क्या होती है? ये क्या है? ये क्या है? ये न्यू एलुवियल सॉइल है। ओके, एंड साथ में एक और चीज मैंने आपको बताई थी जब हम बांगर के बारे में पढ़ रहे थे। तो बांगर में क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज, इट हैज कंकर नोड्यूल्स। ओके, तो इसमें क्या पाए जाते हैं? कंकर पाए जाते हैं। एंड ये न्यू एलुवियल सॉइल से थोड़ी लेस फर्टाइल होती है। ओके, न्यू एलुवियल सॉइल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो भी हमारे रिवर्स हैं या स्ट्रीम्स हैं जो अपने साथ सारे सेडिमेंट्स या न्यूट्रिएंट्स लेकर आती हैं, तो वो क्या बैंक्स ऑफ रिवर्स पे डिपॉजिट करती है अपने साइड पे। तो वो ही सॉइल क्या होती है? दैट इज नोन एज खादर। वो क्या होती है? न्यू एलुवियल सॉइल एंड इट इज फर्टाइल देन भांगर सॉइल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 762। ओके, मैच द फॉलोइंग आ गया। आपको बताना है कि कौन से रीजन में किस टाइप की सॉइल पाई जाती है। ओके, स्लोप्स ऑफ हिल्स एंड प्लेट्यू, सेकेंड रिवाइन्स ऑफ यमुना, थ्री बुंदेलखंड रीजन, या फिर फोर्थ दैट इज विंध्यान हिल्स। ओके, तो क्या क्या कौन कौन से आप ऑप्शन देखें एक बार, कौन कौन से रीजन्स में कौन कौन सी सॉइल पाई जाती है। क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा बी। ओके, देखते हैं एक बार। स्लोप ऑफ हिल्स एंड प्लेट्यू किसको बताया गया है, किसको बोला गया है, कौन सी सॉइल पाई जाती है वहां पर राकर सॉइल पाई जाती है। ओके, तो स्लोपी एरियाज होते हैं हिल्स के और प्लेट्यू के। ओके, तो ये क्या पाई जाती है यहाँ पर? कौन सी सॉइल पाई जाती है? रकार सॉइल पाई जाती है। एंड इसकी जो फर्टिलिटी है वो फर्टिलाइजर यूज करके इंक्रीज की जाती है। ओके, इसकी नॉर्मल फर्टिलिटी होती है, बट उसको इंक्रीज किया जाता है क्या? फर्टिलाइजर्स यूज करके। बात करते हैं रिवाइन्स ऑफ यमुना की, तो यहाँ पर कौन सी सॉइल पाई जाती है? यहाँ पर परवा सॉइल पाई जाती है। कौन सी सॉइल पाई जाती है? रिवाइन्स ऑफ यमुना में परवा सॉइल पाई जाती है। एंड जो परवा सॉइल है ये बेसिकली लाइट रेड ब्राउनिश कलर में होती है ये। एंड ये सैंडी लोम सॉइल है जो कि ऑर्गेनिक मैटर इसमें कम रहता है। इट इज़ लो इन ऑर्गेनिक मैटर। तो क्या है ये? इट इज़ लो इन ऑर्गेनिक मैटर। एंड ये क्या है? इट इज सैंडी लोम सॉइल। एंड ये क्या है? इट इज बेसिकली इन, अगर हम बात करें इसके कलर की, तो इट इज राइट रेड ब्राउनिश इन कलर। ओके, अच्छा, बुंदेलखंड रीजन में कौन सी टाइप ऑफ सॉइल पाई जाती है? यहाँ पर मड सॉइल पाई जाती है। ओके, तो ये बेसिकली जो होती है ये ब्लैक इन कलर होती है। बट जो ये ब्लैक सॉइल जो पाई जाती है उससे क्या होती है ये? इट इज लेस फर्टाइल देन दैट। ओके, एंड इसकी भी क्या होती है? जो ये मर सॉइल है ये क्या है? इट इज़ लेस फर्टाइल देन ब्लैक सॉइल। एंड इसकी मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी जो होती है बड़ी हाई होती है। ओके, क्या है? हाई मॉइस्चर रिटेंशन। ठीक है, लास्ट क्या है? बुंदेलखंड, सॉरी, विंध्यान हिल्स में कौन सी सॉइल पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है अपनी मोंटा हिल्स सॉइल पाई जाती है। ओके, सो ये बेसिकली क्या है? इट इज फाउंड फ्रॉम द ब्रोकन पेबल्स एंड विंध्या हिल्स रीजन। एंड ये कौन से कलर की है? इट इज रेडिश इन कलर। ये बात कर ली हमने कौन सी टाइप्स ऑफ सॉइल कौन से रीजन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 763। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉइल एंड रॉक टाइप रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम। ओके, तो कौन सी सॉइल की टाइप है जो कि रिच है किसमें? आयरन एंड एल्यूमिनियम में। देख लेते हैं एक बार। ए एरिड सॉइल, बी फॉरेस्ट सॉइल, सी एल्यूवियल सॉइल, या फिर डी लेटराइट सॉइल। ओके, क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा लेटराइट सॉइल। जो लेटराइट सॉइल है ये बेसिकली सॉफ्ट होती है जब गिली होती है, एंड जब ये ड्राई हो जाती है तो उसके बाद ही क्या होती है? ये हार्ड हो जाती है, राइट? तो ये
बेसिकली ये ऑर्गेनिक मैटर में तो इट्स पोर इन ऑर्गेनिक मैटर, बट ये आयरन एंड एल्यूमिनियम में रिच सॉइल है। ओके, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जैसे सॉइल की टाइप है तो उसमें कौन से मतलब कौन से टाइप ऑफ रिच उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, या किस टाइप ऑफ मिनरल्स उसमें पाए जाते हैं, या कौन से मिनरल्स उसमें नहीं पाए जाते हैं। लेटरल सॉइल की बात करें तो इट इज़ पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर। ओके, नाइट्रोजन भी नहीं होता इसमें या कम क्वांटिटी में होता है, और पोटाशियम। रिच का बता दिया, रिच इन क्या है ये, आयरन एंड एल्यूमिनियम, राइट। और ये किसकी कल्टीवेशन के लिए मतलब इट इज फेवरेबल, इट इज गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ, गुड फॉर कल्टीवेशन ऑफ, तो इट इज गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कौन कौन सी इसमें अपनी जो क्रॉप्स है कौन कौन सी होती हैं इसमें, क्या कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं इसमें। सो इट इज गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस, रागी, शुगर केन एंड कैश्यू। तो दीज टाइप्स ऑफ क्या है, इट इज फेवरेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ क्रॉप्स। ओके, तो मैंने आपको बताया कि क्या है ये, इट बिकम्स सॉफ्ट जब ये वेट होती है, एंड it becomes soft when it is wet, and it is hard when it is in dry form. Okay, तो और बेसिकली ये ना जिन एरियाज में पाई जाती है उसमें वहाँ पर क्या होता है, हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल, एंड ये बेसिकली इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रिजल्ट ऑफ हाई लीचिंग। ओके, तो कौन सी एरियाज में पाई जाती है ये पाई जाती है जहाँ पर क्या होता है, हाई टेम्परेचर और एंड हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल। ठीक है, एंड मैंने बताया कि ये आयरन एंड एल्यूमिनियम में रिच होती है, बट ये नाइट्रोजन, पोटाशियम, लाइम में ये क्या होती है, इट इज पुअर इन दीज। ओके, राइस, रागी, शुगर केन और कैश्यू नट्स क्या हैं, यहाँ पर उगाए जाते हैं इस एरिया में जहाँ पर लेटराइट सॉइल पाई जाती है। अभी मैं मैप दिखाऊंगी, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी एरियाज में ये पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 764, फाइंड द एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन अमंग द फॉलोइंग। ओके, आपको बताना है कि जो सॉइल इरोजन के एजेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ए रनिंग वाटर, बी ग्राउंड वाटर, सी वेव्स। तो इनमें से कौन से हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज ओनली ए, सेकेंड इज नन ऑफ दीज, थर्ड इज ए एंड सी, या फोर्थ इज ए, बी एंड सी। तो क्या आंसर रहेगा 764 का, इसका आंसर रहेगा ए एंड सी। ओके, तो जो रनिंग वाटर है इट इज बेसिकली वन ऑफ द एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन। एंड उसके बाद बात करें हम सी वेव्स की, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर सॉइल इरोजन ऑन द बैंक्स ऑफ द सीज। जो वहाँ पर अपने जब सी वेव्स आती हैं तो वो अपने साथ क्या होती हैं, सॉइल इरोड करके ले जाती हैं। ग्राउंड वाटर नहीं है, ग्राउंड वाटर से तो बेसिकली क्या होता है कि अपना ग्राउंड वाटर से क्या होता है, ग्राउंड वाटर क्या है, जिससे जब बारिशें होती है तो उससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश होते हैं। जब हम हैंड पंप्स वगैरह लगाते हैं तो उससे ग्राउंड वाटर ही हम क्या होता है, निकालते हैं। तो बात करें और एजेंट्स की, एक तो ये हो गया, और क्या है, विंड आ गया। ओके, तो एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन में क्या आ गया, अपना विंड आ गया, वाटर मैंने बता दिया। ओके, ओवर ग्रेजिंग से भी क्या होते हैं, सॉइल इरोजन होती है, ओवर ग्रेजिंग से। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन से भी, क्योंकि जो रूट्स ऑफ प्लांट्स, रूट्स ऑफ ट्रीज जो होती हैं वो सॉइल, अपर लेयर ऑफ सॉइल, जो फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल होती है उसको होल्ड करती हैं। जैसे डिफॉरेस्टेशन या ओवर ग्रेजिंग होती है तो वो क्या होता है कि उससे क्या होता है कि आप डिफॉरेस्टेशन से पेड़ काट रहे हो, राइट। एंड ओवर ग्रेजिंग से भी क्या होता है कि ओवर ग्रेजिंग से भी क्या होता है कि जो पेड़ या पौधे हैं वो क्या है, उखाड़ लिए जाते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर रूट्स नहीं होते, तो क्या होता है कि जब भी पानी या हवा चलती है या पानी आता है तो उससे क्या होता है कि द अपर फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल गेट इरोडेड, एंड उससे क्या होता है, सॉइल इरोजन। लगे समझ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 765, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी। ओके, तो कौन सी टाइप ऑफ सॉइल है दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी, ए एओलियन सॉइल, बी कॉल्यूवियम सॉइल, सी एलुवियम सॉइल, या डी ग्लेशियल सॉइल। तो क्या आंसर रहेगा इसका, इसका आंसर रहेगा कॉल्यूवियम सॉइल। ओके, जो कॉल्यूवियम सॉइल है ये बेसिकली क्या है, इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी। ये अपने अगर आप स्लांट एरियाज या जैसे आप हिल्स वगैरह के स्लोप्स में अगर ये पाई जाती है तो इट इज विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी क्या हल्का हल्का मूव करती जाती हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 766,
मार्च सॉइल इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? ओके, मार्च सॉइल जो है वो कौन से पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में पाई जाती है? ए नदर्न उत्तर प्रदेश, बी सदर्न उत्तर प्रदेश, सी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, या डी नन ऑफ द अबव। तो क्या आंसर रहेगा इसका 766 का? इसका आंसर रहेगा सदर्न उत्तर प्रदेश। ओके, जो मार्च सॉइल है ये बेसिकली इट इज़ मेड अप ऑफ सिलिका, आयरन एंड एल्यूमिनियम इसमें प्रेजेंट होता है। तो क्या प्रेजेंट होता है इसमें? सिलिका, राइट, सिलिका, आयरन, एल्यूमिनियम इसमें प्रेजेंट होता है। एंड यहाँ पर थोड़ा सा एग्रीकल्चर करना, एग्रीकल्चर इज डिफिकल्ट इन दिस सॉइल, एग्रीकल्चर इज डिफिकल्ट इन दिस सॉइल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 767। ओके, इसके साथ मैंने मैप भी लाया है और साथ में यहाँ पर इस मैप में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बाकी सारे जैसे एलुवियल सॉइल कहाँ पे पाई जाती है, ब्लू कलर की एलुवियल सॉइल बताई हुई है, ये इन एरियाज में पाई जाती है। उसके बाद डेजर्ट सॉइल्स हैं, ब्लैक सॉइल बताई हुई है, राइट, मिक्स रेड एंड ब्लैक सॉइल बताई हुई है पर्पल में। उसके बाद ग्रे एंड ब्राउन सॉइल्स बताई हैं, लेटराइट सॉइल्स बताई हैं। ओके, लेटराइट सॉइल्स अपनी लाइट पिंक कलर में बताई हुई है। एंड उसके बाद अगर माउंटेनियस सॉइल बताओ तो वो सारी ग्रीन में बताई हुई हैं। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी टाइप ऑफ सॉइल जो हैं वो कौन से रीजन्स में पाई जाती हैं। क्वेश्चन देखते हैं। द डेल्टास ऑफ महानदी एंड गोदावरी आर रिच इन डैश सॉइल। जो डेल्टास हैं ऑफ महानदी एंड गोदावरी वो कौन से सॉइल में रिच हैं? ए ब्लैक, बी एरिड, सी फॉरेस्ट, डी एलुवियल। ओके, तो हमने ये देख लिया ऑप्शंस, ब्लैक, एरिड, फॉरेस्ट, एलुवियल। इसकी बात हो रही है यहाँ पर 767 में, यहाँ पर बात हो रही है एलुवियल सॉइल की। अगर आप मैप देखोगे ध्यान से तो महानदी एंड गोदावरी जो हैं, जो डेल्टास हैं, जो ये बनाती है रिवर्स, वो कौन से किस में बात की हमने? एलुवियल सॉइल में रिच है, राइट। एलुवियल सॉइल किससे बताई हुई है? एलुवियल सॉइल ब्लूइश से बताई हुई है। तो ये वाले सारे एरियाज जो हैं, ये तो एक आगे अपने नदर्न प्लेन्स वगैरह मैंने आपको बताया था ना, नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर मेजरली मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल। अच्छा, अभी साथ में थोड़े कोस्टल, ईस्टर्न कोस्टल एरियाज में भी है ये थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की। अब ब्लू अगर आप देखोगे एक बार आपको आइडिया हो जाएगा, जैसे मैंने अभी हाईलाइट किया, तो एक बार आप देखना इसको। तो ये क्या है? इन रीजन्स में क्या है? इन रीजन्स में एलुवियल सॉइल इज प्रेजेंट। ठीक है, तो अगर हम एलुवियल सॉइल की बात करें तो एलुवियल सॉइल जो है ये बेसिकली इट इज़ रिच इन पोटाशियम, राइट। ये क्या है? एलुवियल सॉइल की अगर बात करें हम, सो इट इज़ रिच इन पोटाश एंड पुअर इन नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो ये कहाँ पर पाया जाता है? ये बेसिकली जैसे मैं नदर्न प्लेन्स के बारे में आपको बताया, नदर्न प्लेन्स में पाया जाता है। ओके, एंड ये डेल्टास एंड एस्चुरीज में भी पाया जाता है। तो ये बेसिकली इट इज़ हाईली फोर्टाइल, राइट, एंड इट इज़ रिच इन ह्यूमस। ठीक है, मैंने बताया है पोटाश, इट इज़ रिच इन पोटाश, लाइम। ओके, ये बेसिकली जो है ये ऑर्गेनिक मैटर में भी क्या है? इट इज़ रिच। ओके, तो इट इज़ बेसिकली रिच इन पोटाश, लाइम इन ऑर्गेनिक मैटर एंड इट इज़ पुअर इन नाइट्रोजन। एंड ये कहाँ पर पाया जाता है? मैंने बताया नदर्न प्लेन्स, रिवर वैलीज। ओके, इट इज़ फाउंड इन नदर्न प्लेन्स, रिवर वैलीज, यहाँ पर ये पाया जाता है। एंड इट इज़ हाईली फोर्टाइल। ओके, इट इज़ हाईली फोर्टाइल। ओके, रिच इन पोटाश एंड लाइम एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो ये आपको मैंने एलुवियल सॉइल में दो चीज़ें बताई थी, एक तो भांगर और खादर सॉइल आपको बताई अभी मैंने। जो ओल्ड एलुवियम है उसको भांगर बोला जाता है, जो न्यू एलुवियम है उसको क्या बोला जाता है? खादर बोला जाता है। तो ये दे आर बेसिकली डिपोजिशनल सॉइल बोला जाता है इनको। दे आर डिपोजिशनल सॉइल, क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि ये जो बेसिकली जो भी अपने सेडिमेंट्स जो हैं, जो रिवर्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट करती हैं, डिपॉजिट करती हैं इनके कहाँ पर? रिवर्स के द्वारा। ये रिवर्स या स्ट्रीम्स के द्वारा क्या है? ये डिपॉजिट किया जाता है।
तो जो न्यू एल्यूवियम है उसको खादर बोला जाता है, ओल्ड एल्यूवियम को क्या बोला जाता है, भांगर बोला जाता है। और मेजरली यहाँ पर इसमें जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो है वीट, राइस। क्रॉप्स की अगर बात करें, तो मेजरली क्रॉप्स क्या हैं, वीट, राइस, मेज, शुगर केन, ऑयल सीड एंड पल्सेस उगाई जाती हैं। ठीक है, ये कल ही हमने एलुवियल सॉइल के बारे में बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 768, व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग कैश्यू नट्स? ओके, तो कौन सी सॉइल है जो सबसे सुटेबल है किसके लिए, कैश्यू नट के लिए? ए ब्लैक सॉइल, बी रेड लेटराइट सॉइल, सी रेड एंड येलो सॉइल, या डी एलुवियल सॉइल? तो क्या रहेगा इसका आंसर 768 का? सो इट इज रेड लेटराइट सॉइल। ओके, रेड लेटराइट सॉइल की अगर हम बात करें तो बेसिकली किससे फॉर्म होती है? इट इज फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ it is formed due to weathering of laterite rocks. ओके, तो ये रिच है एल्यूमिनियम एंड आयरन में। इट इज रिच इन एल्यूमिनियम एंड आयरन। एंड ये क्या है, इट इज रस्टी रेड इन कलर ड्यू टू, इसमें क्या है, हाई आयरन ऑक्साइड कंटेंट है। ओके, तो ये रेड इन कलर किसकी वजह से? हाई आयरन ऑक्साइड कंटेंट, उसकी वजह से क्या है, इट इज रेड इन कलर। अगर हम प्लांटेशन की बात करें तो कौन कौन सी इट इज सुटेबल फॉर, कौन से क्रॉप्स के लिए इट इज सुटेबल रेड लेटराइट सॉइल? बताओ आप, किस किस के लिए सूटेबल है ये रेड लेटराइट सॉइल जो है, कौन से उसके सूटेबल है, कौन कौन से क्रॉप्स यहाँ पर उगा सकते हैं? सो बेसिकली अगर बात करें सो इट इज सूटेबल फॉर, अगर हम बात करें टी प्लांटेशन। एंड यहाँ पर अगर और बात करें क्रॉप्स की तो जैसे राइस, रागी, शुगर केन एंड कैश्यू नट्स। कैश्यू नट्स के बारे में तो बता दिया मैंने, कैश्यू नट्स क्या है, यहाँ पर उगाए जाते हैं। ओके, तो ये भी कौन सी एरियाज में पाया जाता है जहां पर क्या, हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 769, विच टाइप ऑफ सॉइल कवर्स द मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू? तो कौन सी सॉइल है जो कवर करती है डेक्कन प्लेट्यू को, मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू? ए एल्यूवियल सॉइल, सी बी रेड सॉइल, सी येलो सॉइल, या फिर डी ब्लैक सॉइल? तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा ब्लैक सॉइल। ओके, सो ब्लैक सॉइल है, इट कवर्स मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। ओके, अगर हम बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, सो बेसिकली इसमें क्या है, इट इज हाई इन क्ले कंटेंट। क्या है, हाई इन क्ले कंटेंट, एंड इट इज बेसिकली आयरन रिच, राइट? इट इज रिच इन आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है, मैग्नीशियम। इसमें क्या है ये, इट इज रिच। अगर हम बात करें डेफिशिएंसी की तो इट इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जेकेएसएसबी की। अगर आप ब्लैक सॉइल की बात करो तो उसमें क्या, किस में रिच है और किस में डेफिशिएंट है, ये आपको ऑप्शन दे सकते हैं और आपको बताना है, राइट? इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड अगर बात करें इसको और क्या, किस नाम से बोला जाता है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। क्या नाम है इसका दूसरा? इट इज ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। एंड ये जो है, इट इज बेसिकली क्या है ये, इट इज वॉल्केनिक इन ऑरिजिन। ओके, एंड ब्लैक सॉइल के लिए अगर बात करें, सबसे पहले हमें कॉटन का ही नाम याद आता है, राइट? सो इट इज बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन। ओके,
एंड ये इट इज मॉइस्चर रिटेंटिव ऑल्सो, ये मॉइस्चर को रिटेन कर सकती है अपने में। ये कुछ पॉइंट्स बता दिए मैंने आपको ब्लैक सॉइल के बारे में, डेफिशिएंट किस में है, इसको क्या बोला जाता है, और कौन सी कल्टीवेशन कॉटन कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट है। राइट, ये पढ़ लिया हमने इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, डेक्कन प्लेट्यू में सॉइल ये सारा कवर करता है, ब्लैक सॉइल मैक्सिमम होता है। अगर हम इसका ये देख ले, मैप देख ले, तो आपको ये सारा क्या है, इट इज डेक्कन प्लेट्यू। एंड ये क्या है, यहाँ पर क्या है, मेजोरिटी ऑफ क्या है पाया जाता है यहाँ पर, इट कवर्स डेक्कन प्लेट्यू। कौन सी सॉइल कवर करती है, दैट इज ब्लैक सॉइल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच टाइप ऑफ सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन डेक्कन लावा ट्रैक्ट ऑफ इंडिया। तो अभी मैंने बताया आपको कौन सी सॉइल है जो डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन लावा ट्रैक्ट ऑफ इंडिया इनमें यहाँ पर पाई जाती है। ए एल्यूवियल सॉइल, बी रेड सॉइल, सी ब्लैक सॉइल, या फिर डी लेटराइट सॉइल। क्या आंसर रहेगा इसका, तो इसका आंसर रहेगा ब्लैक सॉइल। अभी हम इसके बारे में बात कर रहे थे, डेक्कन प्लेट्यू में मेजोरिटी कौन सी है, कौन सी सॉइल है, डेक्कन प्लेट्यू इज ऑक्युपाइड मेजरली बाय ब्लैक सॉइल। ओके, एंड ये किस पे बनी है, वॉल्केनिक इन ओरिजिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 771 विच टाइप ऑफ सॉइल्स इज सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ रबर, सिंचोना एंड एरिकनट। तो कौन सी टाइप ऑफ सॉइल्स है जो इसके लिए फेवरेबल है, इसकी कल्टीवेशन के लिए, ये वाली क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए। ए रेड सॉइल, बी लेटराइट सॉइल, सी एल्यूवियल सॉइल, या फिर डी नन ऑफ दीज। क्या आंसर रहेगा इसका, क्या आंसर रहेगा इसका 771 का क्या आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा लेटराइट सॉइल। ओके, लेटराइट सॉइल के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जैसे राइस, रागी, शुगर केन, कैश्यू नट्स भी इसमें ग्रो होते हैं। एंड और कौन सी सॉइल्स में, इस सॉइल में और कौन सी कल्टीवेशन होती है, रबर की भी होती है, सिंचोना की भी होती है, एरेका नट की भी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 772 विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स ऑफ इंडिया इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कॉटन कल्टीवेशन। अभी मैंने आपको बताया कौन सी सॉइल है दैट इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। ए ब्लैक सॉइल, बी लेटराइट सॉइल, सी एल्यूवियल सॉइल, या डी रेड सॉइल। इसका आंसर रहेगा ब्लैक सॉइल। सो ब्लैक सॉइल इज मोस्टली सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। क्वेश्चन नंबर 773 डैश इज जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। ओके, तो किस सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स है ये, सैंडी इन नेचर एंड सलाइन इन नेचर। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन देख लेते हैं। ए एल्यूवियल सॉइल, बी ब्लैक सॉइल, सी लेटराइट सॉइल, या डी एरिड सॉइल। क्या आंसर रहेगा इसका आंसर रहेगा एरिड सॉइल। ओके, सो एरिड सॉइल जो है दैट इज बेसिकली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। तो ये क्या है, इट इज सॉइल ऑफ डेजर्ट सेमी एरिड रीजन्स, इट इज सॉइल ऑफ डेजर्ट सेमी एरिड रीजन। तो उसकी वजह से क्या है ये, इट इज सैंडी इन टेक्सचर और सलाइन इन नेचर। ओके, तो इसमें क्या है, इट इज इसमें जो सॉल्ट की क्वांटिटी है दैट इज हाई, सो हाई सॉल्ट क्वांटिटी एंड लो ह्यूमस कंटेंट। ओके, तो ह्यूमस कंटेंट कम होगा बट सॉल्ट की जो उसमें प्रोपोर्शन होगा वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर कौन सी क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं इस सॉइल में, क्रॉप्स कौन सी उगाई जा सकती हैं, बार्ले, ज्वार, बाजरा। तो ये सारे मिलेट्स हैं। और मिलेट्स में मैंने आपको लास्ट आई गेस लास्ट वीडियो में शायद बताया था कि बार्ले, ज्वार, बाजरा ये मिलेट्स हैं। मिलेट्स में क्या चाहिए होते हैं, मिलेट्स में पानी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ये क्या होते हैं कि लेस वाटर में भी ये उग जाते हैं एंड इनकी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 774 विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड मैक्सिमम इन इंडिया। तो कौन सी सॉइल है जो मैक्सिमम फाउंड होती है इंडिया में। ए रेड सॉइल, बी ब्लैक सॉइल, सी लेटराइट सॉइल, या डी एल्यूवियल सॉइल। क्या आंसर रहेगा इसका आंसर रहेगा एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल जो है दैट इज फाउंड मैक्सिमम इन इंडिया एंड मेनली ये कहाँ पर है, नदर्न प्लेन्स में। राइट, मैंने आपको बताया था नदर्न प्लेन्स में ये फाउंड होती है ये मैक्सिमम। 775 क्वेश्चन देख लेते हैं। द ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज डैश सॉइल। अभी मैंने बताया आपको ब्लैक सॉइल को और किस नाम से जाना जाता है। ए भांगर, बी ह्यूमस, सी क्रिस्टलाइन, या डी रेगुलर सॉइल। तो क्या नाम है इसका नाम है रेगुलर सॉइल। एंड कौन सा एरिया कवर करती है मेजोरिटी में, इट कवर्स मेजरली पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 776. द अनदर नेम ऑफ एसिड और एल्कलाइन सॉइल इज, ओके, जो एल्कलाइन सॉइल या एसिड सॉइल है इसको दूसरा नाम और क्या बोला जाता है इसको? ए रेगर, बी भांगर, सी कलर या डी खादर. तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसको बोला जाता है कलर सॉइल. दैट इज अनदर नेम ऑफ एसिड और एल्कलाइन सॉइल. अगर आपको बाकी सॉइल्स का नाम पता होगा तो आप इसको एलिमिनेट करके निकाल सकते थे आंसर राइट. जैसे रेगुलर सॉइल मैंने ब्लैक सॉइल बताया, भांगर और खादर जो है वो एल्यूवियल सॉइल्स की पार्ट हैं. तो इसका क्या आंसर रहेगा? दैट इज कलर. नेक्स्ट क्वेश्चन 777. द प्रिंसिपल कॉज ऑफ सॉइल डैमेज इन पंजाब एंड हरियाणा इज, ओके, पंजाब एंड हरियाणा में जो प्रिंसिपल कॉज में जो मेजर कॉज रहा है किसका सॉइल डैमेज का, वो क्या रहा है? ए डिफॉरेस्टेशन, बी सॉइल इरोजन, सी एक्सेसिव कल्टीवेशन या डी सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग. तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग की वजह से क्या है? सॉइल डैमेज ज़्यादा होती है कहाँ पर? पंजाब एंड हरियाणा एरियाज में. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 778. ओके, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया. ये आपको बताना है कि एलुवियल सॉइल के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है. देख लेते हैं. फर्स्ट, जनरली कन्फाइंड टू रिवर बेसिन. सेकंड, इट हैज़ बीन डिपॉजिटेड बाय रिवर्स. 3, इट इज रिच इन फॉस्फोरस एंड पुअर इन पोटाश. इट इज. फोर्थ क्या है? इट इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल. देख लेते हैं ऑप्शंस. ऑप्शन ए 1 and 2, बी 3 and 4, सी 1, 2 and 4 या डी 1, 2 and 3. तो 778 का क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा सी, दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ. जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट. जनरली कन्फाइंड टू रिवर बेसिन्स, क्योंकि ये बनती क्या है? जो सेडिमेंट्स रिवर्स लेकर आती है उनसे बनती है ये. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. इट हैज़ बीन डिपॉजिटेड बाय रिवर्स, दैट इज करेक्ट. फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है. इट इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, राइट. एंड थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो क्या बोल रहे हैं? इट इज रिच इन फॉस्फोरस एंड पुअर इन पोटाश. तो बेसिकली क्या है? इट इज रिच इन पोटाश, ओके, एंड इट इज रिच इन पोटाश. एंड ये क्या है? इट इज पुअर इन फॉस्फोरस, सॉरी पुअर इन नाइट्रोजन. पुअर इन नाइट्रोजन भी है एंड इट इज पुअर इन, दूसरा क्या था ये? फॉस्फोरस में भी क्या है? इट इज पुअर इन फॉस्फोरस बट इट इज रिच इन पोटाश. तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? इससे इनकरेक्ट आ गई. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 779. ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ डेक्कन रीजन ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद डैश रॉक्स. ओके, जो ब्लैक कॉटन सॉइल है जो डेक्कन रीजन में पाई जाती है वो किससे एसोसिएटेड है? कौन सी रॉक से? ए वॉल्केनिक रॉक्स, बी प्लूटोनिक रॉक्स, सी सेडिमेंट्री रॉक या फिर डी हाइपाबसिल रॉक. तो क्या आंसर रहेगा इसका? अभी मैंने बताया इट इज वॉल्केनिक ओरिजिन, तो फिर ये क्या है? इट इज एसोसिएटेड विद वॉल्केनिक रॉक्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन. ओके, इसमें रेड सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए. आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेड सॉइल्स. ओके, विच आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेड सॉइल्स. स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. फर्स्ट, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम वेदरिंग ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. सेकेंड, दे कंटेन आयरन ऑक्साइड्स. थर्ड, दे हैव हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी. या फिर फोर्थ, दे हैव हाई नाइट्रोजन कंटेंट. ऑप्शन देख लेते हैं. ए सेकेंड एंड थर्ड, बी ओनली थर्ड, सी ओनली फोर्थ, डी थर्ड एंड फोर्थ. क्या आंसर रहेगा इसका 780 का? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ. ओके, सो तो इसका मतलब क्या रहा कि थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है दैट आर इनकरेक्ट. दे हैव हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी. रेड सॉइल का क्या है? थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो दे डोंट हैव हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी. ठीक है. एंड दूसरी चीज़ क्या है कि दे हैव हाई नाइट्रोजन कंटेंट. तो इसमें नाइट्रोजन कंटेंट तो नहीं है, इट इज़ एब्सेंट. बेसिकली इट इज़ रिच इन आयरन. ठीक है, जो रेड सॉइल्स हैं दे आर रिच इन आयरन. ओके, तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? डेफिशिएंसी होती है. किसकी एब्सेंस होती है? लाइम, फॉस्फेट, मैग्नीज, नाइट्रोजन, ह्यूमस, पोटाशियम, कैल्शियम. तो ये क्या है? इसमें हाई नाइट्रोजन कंटेंट नहीं होता है. दे कंटेन आयरन ऑक्साइड्स, मैंने बताया आपको. एंड दे आर डिराइव्ड फ्रॉम वेदरिंग ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. ठीक है, तो करते हैं आज का सेशन यहीं पर एंड. आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा. प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. ओके, तो ऐसे में और वीडियोस भी लेकर आऊँगी. अभी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पे ही हम कंटिन्यू करेंगे. अभी और भी टॉपिक्स बचे हैं. ओके देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.